हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें आप देख सकते हो बहुत अच्छा आपको जंप देखने को मिल रही थी, बट आज अचानक उस स्टॉक में एक लोअर सर्किट लग गया और आप देख सकते हो स्टॉक सीधा आपका पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर रहा था। 1 ईयर में स्टॉक ने 1000% के प्लस रिटर्न बना के दिया। बहुत से इन्वेस्टर्स ने अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट किए। आज के डे में भी बहुत से लोगों ने इसमें बाइंग की और स्टॉक यहाँ से एक लोअर सर्किट में चला गया। और ऐसा वैसा लोअर सर्किट में लगा। आप देख सकते हो लास्ट जब मार्केट क्लोज होते होते कंपनी में देख सकते हो स्टॉक में आपको 20 लाख प्लस सेलिंग की ऑर्डर्स पेंडिंग देखने को मिली। तो ये तो कंफर्म है कल भी लोअर सर्किट लगेगा और कितने दिन तक लग सकता है, कौन से प्राइस पॉइंट आपको वापस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल्ड बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप अपने चैनल ग्रोमो वेल्थ पे नहीं हो तो अपने चैनल ग्रोमो वेल्थ को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अपडेट्स के लिए, और साइड वाले बेल आइकन अगर क्लिक नहीं किया तो वो भी ज़रूर से क्लिक कर देना जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक का बटन क्लिक कर देना। तो ज़रूर ना कर दो, मैं स्टॉक का नाम भी आपको दिखा देता हूँ। तो उस मल्टीबैगर का नाम आप देख सकते हो आपके सामने, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। कंपनी कंटिन्यूस पैसा बना के दे रही थी। छोटे बच्चों ने भी इस कंपनी में पैसा लगाया, आप इसे कमाया, ऐसा आप कह सकते हो। जिसके आप देख सकते हो ओनली 6 to 8 रुपीज़ का स्टॉक 81 रुपीज़ हो गया। 1000% का रिटर्न। जो भी इसमें पैसे लगा रहा था सीधा पैसा डबल हो रहा था यहाँ पे। और आज से इस कंपनी में आप देख सकते हो एक अपर सर्किट में आपको देखने को मिली थी कंपनी ओपनिंग में, बट उसके बाद जैसे ही फॉल देखने को मिला यहाँ पे आप देख सकते हो 15 लाख, आप कह सकते हो 20 लाख प्लस अमाउंट आपको सेलिंग में देखने को मिली। स्टॉक्स 5 डेज़ की अगर बात की जाए तो 9% का जंप, 1 मंथ की बात की जाए तो 127% के आसपास जंप। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोई भी बच्चा पैसा बना रहा था इस कंपनी में, आपको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ इन्वेस्ट करके बैठना था। हर रोज़ आपको ओपनिंग में अपर सर्किट देखने को मिल जाता था। अगर स्टॉक की 1 ईयर का चार्ट देखा जाए तो मुझे नहीं लगता इस ईयर में इतना बड़ा रिटर्न किसी स्टॉक ने दिया होगा। और खास करके कंपनी की एक आप देख सकते हो एक आपको खासियत देखने को मिली, जैसे कि आपने बहुत से एग्जांपल्स देखे, रुचि सोया, ऑर्चिड फार्मा, 10 रुपये के 20 रुपये के स्टॉक 1000 रुपीज़ हो गए, बट उसमें प्रमोटर स्टेक आप देख सकते हो 80%, 90%, 95% के आसपास थी। प्रमोटर्स को देख सकते हो बहुत ज़्यादा होल्डिंग थी प्रमोटर्स की कंपनी में, बट पब्लिक के पास आप कह सकते हो ओनली 1% के आसपास शेयर्स थे, इसलिए पब्लिक खरीद नहीं पाई। और किसी का आप कह सकते हो 1000 में से एक ही ऐसा आदमी होगा जिसका पैसा बना उन कंपनी में। बट ब्राइटकॉम ग्रुप में आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग ओनली 30% थी, 70% के आसपास पब्लिक के पास थे शेयर्स, और इसी का बेनिफिट लेते हुए बहुत से लोगों ने इसमें पैसे बनाए और आज के दिन में प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। ऐसी अगर बात की जाए तो कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और कंपनी की प्राइस फ्यूचर में, यानी कि हम तो अभी कंफर्म डेट नहीं कह सकते क्योंकि स्टॉक एक लोअर ट्रेंड में चला गया है और यहाँ से स्टॉक 60 रुपीज़ के आसपास जा सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है, उसके नीचे नहीं जाएगा। बट अगर यहाँ से स्टॉक ने वापस एक बाउंस बैक कर दिया तो स्टॉक 120 के लेवल्स तक जा सकता है, बट यहाँ से बहुत कम चांसेस है कि स्टॉक वापस बाउंस बैक करेगा क्योंकि आज बहुत हैवी क्वांटिटी आपको लोअर सर्किट में सेलिंग के लिए देखने को मिली। अगर मैक्सिमम भी बात की जाए तो स्टॉक ने देख सकते हो 259% के आसपास रिटर्न दिया है। और अगर बात की जाए देख सकते हो लास्ट 6 मंथ में स्टॉक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। देख सकते हो स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही था। अगर बात की जाए कंपनी की वर्क की तो कंपनी आप कह सकते हो फंडामेंटली अच्छी खासी कंपनी, कंपनी का वर्क भी बहुत अच्छा है, कंपनी के क्लाइंट्स भी बहुत बड़े हैं। बट आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट है, अगर कोई 8 रुपीज़ का स्टॉक 80 हो जाए तो प्रॉफिट बुकिंग तो कंफर्म देखने को मिलती है जिसमें प्रमोटर होल्डिंग कम हो। तो इस वीडियो में बात करते हैं कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, पर उससे आपको क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, कहाँ तक ये कंपनी में आपको फॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो ज़रूर लास्ट तक वीडियो देखना जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ज़्यादा ना करते मैं इसका फंडामेंटल्स भी आपको दिखा देता हूँ। तो स्टॉक का नाम आपके सामने देख सकते हो, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। 5% का सीधा लोअर सर्किट अपर सर्किट स्टॉक ने टच किया था। और अगर देखा जाए तो मैंने स्टॉक आपको 8 से 10 रुपीज़ के आसपास बहुत बार रिकमेंड किया, 33 पे रिकमेंड किया बोनस देने से पहले, उसके बाद काफ़ी बार रिकमेंड किया था 50 के अंडर। बट जैसे स्टॉक 50 क्रॉस कर दिया है तो मुझे सही नहीं लगा स्टॉक कोई रिकमेंड करना। अब देख सकते हो हर रोज़ आपको इस पे वीडियो देखने को मिल रहे थे, 50 रुपीज़ क्रॉस चला गया, अभी 300 जाएगा, 500 जाएगा। बट एक प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो जिसमें इतनी प्रमोटर होल्डिंग आपकी देख सकते हो कम देखने को मिल रही है, 30% आप ही कम ही कह सकते हो। अगर 70 प्लस होती तो हम भी कह सकते थे कि स्टॉक 100-200 क्रॉस जा सकता है, बट प्रमोटर होल्डिंग कम है। पब्लिक में से 100 लोगों में से 90 लोग ऐसे रहते हैं जिनको 1000%, अगर 500% 200% भी प्रॉफिट हो जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात रहती है, वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। हर कोई ऐसा नहीं रहता कि होल्ड करो स्टॉक। और बहुत से लोगों ने आज इसमें बाइंग की होगी, तो मैंने लास्ट
2 से 3 वीडियोज़ में आपको कहा था कि स्टॉक में लोअर सर्किट लग सकता है, बिल्कुल बाइंग नहीं करनी है आपको। अगर आपके पास स्टॉक से, जैसे कि मैंने आपको 50 रुपीज़ के अंडर ही रिकमेंड किए थे, अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप कह सकते हो एक बेस्ट स्टॉक है। बट अभी जिन्होंने 90 के आसपास खरीद रखा है वो अभी यहाँ इस लेवल पे फंस चुके हैं, और अगर 90 पे जिन्होंने बाय किया है उनको तो अभी कोई चांस नहीं मिल सकता अगर लोअर सर्किट लगता गया। अगर आपको एवरेजिंग करनी तो नियर अबाउट 50 के आसपास ही आप एवरेजिंग करना, उससे पहले कभी भी एवरेज बिल्कुल मत करना स्टॉक। अगर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हो इंटेंसिक वैल्यू से अभी भी स्टॉक की प्राइस कम है, स्टॉक 80 रुपीज़ आ चुका है 8 रुपीज़ से, अभी भी इंटेंसिक वैल्यू से आपको प्राइस कम देखने को मिल रही है स्टॉक की, तो ये बहुत बड़ा आपको प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यही आप देख सकते हो इसी की वजह से स्टॉक में वापस बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। बट अगर यहाँ पे बात की जाए रिटर्न वर्सेस एफडी रेट से, तो स्टॉक ने 1700% के आसपास 1 ईयर में रिटर्न दिया है। इतना तो कोई बैंक आपको 10-20 ईयर्स में भी नहीं देगी, कोई भी स्टॉक इतना बड़ा रिटर्न आपको नहीं देता 6 मंथ्स में। और अगर देखा जाए तो डिविडेंड की बात, तो स्टॉक ने रिटर्न इतना दे दिया, डिविडेंड की किसी को ज़रूरत भी नहीं है। अगर बात की जाए एंट्री पॉइंट की, तो जैसे कि आप देखते हो स्टॉक ओवरबॉट जोन में, सबसे अब इंपॉर्टेंट देख लेना, स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में, और आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कंपनी में। अगर 60 रुपीज़ के आसपास 50 रुपीज़ के आसपास स्टॉक मिल जाए तो आप कह सकते हो एक बेस्ट क्वालिटी स्टॉक मिल जाएगा, आप ह्यूज क्वांटिटी बाय कर सकते हो। बट अभी फिलहाल तो इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल मत करना। आप देख सकते हो कोई भी एएसएम जीएसएम की लिस्टिंग में आपको देखने को नहीं मिल रहा है स्टॉक। और अगर फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी स्ट्रांग है, देख की मैट्रिक्स कंपनी का 18 के आसपास आपको पी देखने को मिल रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में जा रहा है। और कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि जो यूएस डॉलर बिलियन क्लब में कंपनी ज्वाइन हो चुकी है, यानी कि ये एक एडवर्टाइजिंग सेक्टर की कंपनी, और उस सेक्टर में सभी 1 बिलियन प्लस यानी कि 7,000 करोड़ प्लस आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी उसमें लिस्टेड आपको देखने को मिल रही है। और उसमें भी ब्राइटकॉम ग्रुप लिस्ट हो चुकी थी पहले से, आप देखते हो एफएल इंडिया तो लिस्ट थी ही, बट अभी ब्राइटकॉम ग्रुप भी लिस्ट हो चुकी थी। और स्टॉक में हमेशा आपको एक गुड न्यूज़ देखने को मिल रही थी, तो पेशवा आचार्य वे कंपनी के आप देखते हो ऐड हो चुके थे कंपनी के प्रमोटर्स में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। अगर ईपीएस की बात की जाए तो आप देखते हो 7 रुपीज़ के आसपास ईपीएस, एक अच्छा खासा ईपीएस देखने को मिल रहा है। पी रेशियो देखा जाए, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखा जाए तो आप देखते हो सेक्टर से आपको कम देखने को मिल रहा है, सेक्टर के कंपैरिजन में अगर पी रेशियो देखा जाए तो वो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बट ब्राइटकॉम ग्रुप का जो पी रेशियो है वो आपको एप्पल इंडिया से कई गुना कम देखने को मिल रहा है, उसके भी आगे करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल इंडिया का पी एक बार देख लीजिए, 117 के आसपास आपको पी रेशियो देखने को मिल रहा है। एप्पल इंडिया का देख सकते हो 170 के आसपास आपको एप्पल इंडिया का पी देखने को मिल रहा है। अगर इसी से कंपैरिजन किया जाए तो आप देख सकते हो ब्राइटकॉम ग्रुप का ओनली पी आपको 19 के आसपास देखने को मिल रहा है। और इस सेक्टर के अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो देख सकते हो एप्पल इंडिया ने 114% के आसपास रिटर्न दिया 1 ईयर में। अगर टचवुड की बात की जाए तो देख सकते हो 200% के आसपास, वर्ड एडवर्टाइजिंग तो आपको निगेटिव में देखने को मिल रहा है। और ब्राइटकॉम ग्रुप ने सीधा 1700% के आसपास रिटर्न दे दिया 1 ईयर में। अगर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ ही आपको देखने को मिल रही है, कभी भी कंपनी ने लॉस फेस नहीं किया और करेगा भी, क्योंकि गूगल जैसे, फेसबुक जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स है कंपनी के। देख सकते हो कंपनी का रेवेन्यू हर साल ग्रोथ अच्छा खासा आपको देखने को मिलती है, बट आप कह सकते हो स्टेबल फंडामेंटल देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल ट्रेंड आपको स्टेबल देखने को मिल रहा है, कोई भी बहुत बड़े अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर प्रॉफिट की बात की जाए यहाँ पे देख सकते हो आप सब 1000 करोड़ में अमाउंट आपको देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हो स्टेबल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा प्रॉफिट में कोई भी जंप नहीं है यहाँ पे। और अभी आप देख सकते हो जो Q2 के रिजल्ट है कंपनी के वो भी आने वाले हैं, और उसके बाद शायद अगर क्वार्टर रिजल्ट अच्छे खासे लग गए तो स्टॉक वापस एक अप ट्रेंड में जाने वाला है। और यहीं पे अगर होल्डिंग की बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग की, तो देख सकते हो लास्ट 6 मंथ में 14% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग कम की गई है, क्योंकि कंपनी ने बोनस दिया था, उसकी वजह से आपको एक कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कम देखने को मिल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं तो 30% के आसपास कह रहा था, आपको 22% के आसपास ही प्रमोटर्स की होल्डिंग है, उसमें भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हो 3% के आसपास शेयर्स प्लेज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हो जैसे इसका फंडामेंटल 1 ईयर पहले था उससे आपको थोड़ा बहुत वीक देखने को मिल रहा है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको कम देखने को मिल रहा है। सिर्फ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हुआ, और मार्केट कैपिटलाइजेशन से कुछ भी नहीं होता है। और पब्लिक के पास आप देख सकते हो 77% के आसपास स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड आप कह सकते हो ना के बराबर स्टेक आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। और कंपनी में कोई भी रिसेंट न्यूज़ नहीं हुई, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइटकॉम ग्रुप हिट्स 1 बिलियन मार्केट कैप, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। देख सकते हो दिस स्मॉल कैप आईटी कंपनी हैज सर्जेस 180% इन 18 डेज, तो ये तो होना ही था। अगर ये स्टॉक इतना आपका पैसा डबल कर रहा है तो फॉल कहीं ना कहीं तो देखने को मिलना ही था। तो अब ये फॉल आपको देखने को मिला है, आपको इस फॉल को कोई भी निगेटिवली नहीं लेना है। अगर आपने 90 के आसपास भी स्टॉक खरीदे हैं तो
मैं तो कहूँगा आपको एटलीस्ट 2 से 3 मंथ्स के लिए होल्ड करने पड़ सकते हैं। मैं सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ आपको, अगर स्टॉक में अच्छे खासे क्वार्टर रिजल्ट्स आए तो स्टॉक 150 भी क्रॉस जा सकता है, क्योंकि ये ब्राइटकॉम ग्रुप है। अगर 88 रुपीज़ का स्टॉक 80 रुपीज़ हो सकता है, तो 80 रुपीज़ का स्टॉक 800 भी हो सकता है यहाँ से। और जो अपने रेगुलर व्यूवर से ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही होगा, मैंने 8 रुपीज़ के आसपास बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था और मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है। आज भी मैं इस स्टॉक में 30,000 के आसपास प्रॉफिट में हूँ और 4,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करके मुझे 30,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। तो मैं तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला हूँ इस स्टॉक में। अगर ये स्टॉक वापस 8 रुपीज़ के आसपास भी आ जाए तो भी मैं और क्वान्टिटी बाइंग करूँगा, बट इस स्टॉक में मैं खुद कुछ भी सेल नहीं करने वाला हूँ। ये सिर्फ मेरा खुद का मैं एक एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ चुका होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो के लिए अपने चैनल ग्रोमरोहित को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और मैं तो